मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते हैं। दर्शकों, आपको पता है मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। हमने उन योगों को अपने अनुभव में डाला है और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि आपका लाइक करना ये बताता है कि मेरा वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि देगा। आज हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? हम हमेशा बताते हैं ये लगन का, धन का, पराक्रम का, चतुर्थ भाव, माता भूमि का, शिक्षा का, रोग शत्रु का, जीवन साथी का, आयु मृत का, धर्म भाव, कर्म भाव और आमदनी का और विदेश का, हम शॉर्टकट में सब बताते हैं। आज हम बात करते हैं कर्म भाव, दसम भाव। दसम भाव का क्या महत्व है और जब कर्म नहीं है हमारे तो जीवन यापन करना मुश्किल है। कुंडली के ये 4 केंद्र है, 1 2 3 4 केंद्र हैं। इन चारों का अपना अपना महत्व है। दसम स्थान इन चारों में केंद्र सबसे बड़ा केंद्र है, अंतिम केंद्र है, सबसे बड़ा शीर्ष केंद्र है दसम भाव। इसे कर्म या राज्य भाव भी कहा जाता है। कर्म का स्थान होने से इसका महत्व और अधिक हो जाता है। किए गए कर्म, जो हमारे इस जन्म में किए गए कर्म है, जैसे बोलते हैं ना, अक्षात कोई नहीं जाएगा, सिर्फ कर्म ही जाएंगे। किए गए कर्म को ही बाद में भाग्य के रूप में भोगना होता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राज अधिकार की प्राप्ति, आजीविका, पिता का सुख, कीर्ति आदि और भी अनेक जो योग बनते हैं, इसमें ये दसम भाव है। दसम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कुंडली में लगन, पंचम, नवम धर्म त्रिकोण है। शास्त्र कहता है कि नैतिकता करिए, धर्म कीजिए, काम कीजिए, धर्म नैतिकता से, धर्म से अर्थ कमाइए। द्वितीय भाव, छठा भाव, दसम भाव, ये अर्थ त्रिकोण है। मतलब हमने नैतिक काम करते हुए अर्थ को कमाना है, धन को कमाना है यापन करने के लिए। तो अर्थ त्रिकोण का ये तीसरा पद है। और आर्थिक युग में धन तो चाहिए और काम भी चाहिए, तो अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है। फिर उसके साथ बोला गया है कि अर्थ हमने कमाने के बाद हमने अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है। कामनाओं के लिए तीसरा, सातवां, एकादश भाव है। और फिर मोक्ष ले लेना है, चतुर्थ, अष्टम, 12 भाव। ये जीवन का पूरा खेल है हमारा। इसमें हमसे दुख पाले, सुख पाले। तो ये जो अर्थ त्रिकोण का तीसरा पद है, और पहले मैंने आपको बताया था त्रिश्राय मतलब तीसरा, छठा, 11वां। अगर उसमें दसम भाव मिला देते तो उपचय हो जाते हैं, धन इकट्ठा होने वाली बात भी हो जाती है। तो कितना महत्वपूर्ण है, वह त्रिश्राय को उपचय में भी बदल देता है। कर्म करना आवश्यक है। दसम भाव एक्टिवेट होना जरूरी है। जब कर्म ही नहीं है तो यापन कैसे होगा। चतुर्थ भाव चंद्रमा सुख का भाव है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है चंद्रमा, कालपुरुष की कुंडली में। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है, सूर्य है, पालकर कुर्सी में सूर्य है यहां पर। तो चंद्रमा भी आ गया, सूर्य भी आ गया। और उसके बाद आता है नवम भाव, गुरु का है। ये कालपुरुष का ही मैंने बनाया, नवम भाव गुरु का है। उसके बाद आता है दसम और एकादश शनि देव का। अगर आपकी कुंडली में किसी भी लगन की कुंडली होने दो, कोई भी लगन की कुंडली होने दो, उसमें चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि की अच्छी स्थिति है, तो आपको राजपद, अधिकार आपको सहज मिल जाएंगे। धन, मान, प्रतिष्ठा का आधार बनता है इन ग्रहों से। दसम भाव का स्वामी कर्मेश जिसको कहते हैं, ये दसम भाव का स्वामी। आपकी कुंडली में कोई भी राशि होने दो यहां पर, उसका स्वामी जिसको हम कर्मेश कहते हैं, उसका बहुत ही महत्व है। किस भाव में है, क्या प्रभाव देगा। 12 भावों में कहीं ना कहीं तो होगा। किस भाव में क्या प्रभाव देगा। मूल रूप से यह कोई सामाजिक रिश्ते वाला भाव नहीं है। दसम भाव कहते हैं हम पिता का सुख का, पिता से द्वितीय भाव है, पिता के धन का भाव है। ये कहते हैं पिता के सुख का। साधारण तौर पर देखा जाए तो हरेक भाव में कहीं ना कहीं रिश्ता छिपा हुआ है। पिता का है, पत्नी का है, ये सब इस तरह से।
तो इसका किसी के साथ रिश्ता नहीं है, मूल रूप से कोई रिश्ता नहीं है। पिता का सुख का भाव तो बोला गया है, कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि आधार का अधिकार का भाव है। आपने अधिकार प्राप्त करना है, कैसे करना है? दसम भाव का स्वामी जिस भाव में होगा, दसम भाव का स्वामी जिस भाव में होगा, उस भाव के अनुसार आप कुछ कर्म करेंगे तो आपकी पहचान अधिक होगी। क्यों? यहां पर बात एक सोचने की वाली बात है। हमारी ये 12 भाव हैं, इन 12 भावों के कुछ कारत्व हैं। कैसे कारत्व है? लगन भाव आत्म बल का है, स्वयं का भाव है। द्वितीय भाव वाणी का है, धन का भाव है। और तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, स्किल और जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, बहादुरी, कम्युनिकेशन का भाव है। ऐसा भाव इस तरह से अगर आपका दसम भाव का स्वामी कहीं पर तो है, 12 भावों में से कहीं ना कहीं तो होगा, तो अगर जिस भाव में है उस भाव के कारत्व क्या है उसको लेकर के हम काम करेंगे तो हमारे काम में 4 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी उसको लेकर के। बात समझ में आई? अब जब मैं बताऊंगा आप समझ जाएंगे। अगर उसका कारत्व को साथ लेकर करेंगे, जैसे कि दसम भाव का स्वामी अगर लगन भाव में हो, हम बताते हैं अच्छा राजयोग बनता है, विद्वान होता है, धनी होता है, पवित्र हृदय होता है और समाज में सम्मान मिलता है। लेकिन प्रथम भाव है क्या? लगन है क्या? आत्म बल है, स्वयं का बल है। आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी उस कार्य को करने के लिए। आत्म बल का काम है, स्वयं आपको जिम्मेवारी से काम करना पड़ेगा। अब मैं इस काम को संभाल लूंगा, वो उसका कारत्व है। अगर वो कारत्व आप करोगे तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपको बहुत ही अच्छा वो मिलेगा। दसम भाव की बात है। द्वितीय भाव क्या है? धन का है, कुटुंब का है, वाणी का भाव है, उनका भाव है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है वाणी, बोल करके। अगर आपका दसम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में है, तो वाणी का भाव है महत्वपूर्ण वाणी। आदमी की वाणी ऐसी होती है कि दूसरों को अपने बस में कर लेती है। तो ऐसा आप उपाय करेंगे जिसमें कि आपकी वाणी इस्तेमाल हो, मधुरता, आपकी वाणी में मधुरता हो, प्रवाद हो। जैसे वकीलों की होती है, बहस में अड़ जाते हैं। जैसे किसी कथावाचक की होती है, जैसे किसी शिक्षक की होती है। यानी उसमें बोलने का दम होना चाहिए। वो अपनी वाणी से ही, वाणी के उस कारत्व को भी अपने काम में इस्तेमाल करेगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन उस काम करने में आपकी वाणी जो मधुरता होगी आपके उस काम को 4 चांद लगा देगी। कहने का मतलब ये है, अब उस कारत्व का भी ध्यान रखोगे तो दिन रात चौगनी होगी। अब बात करते तीसरा भाव। तीसरा भाव साहस का है, स्किल का है, कम्युनिकेशन का है, बहादुरी का है, लेखक का है, मीडिया का है, उपन्यास लिखते हैं जैसे, उनसे संबंध मामला करता है। अगर आप उनके संबंध में काम करोगे, लेखक का काम करोगे, तो आप देखिए लेखक बन जाएंगे, पुरस्कार मिलेगा, किताबें लिखेगी, उपन्यास मिलेगी। तो ये तीसरे भाव का कार्य है। कम्युनिकेशन, जितना आप लोगों के साथ जुड़ोगे, लेखन से भी तो लोगों के साथ जुड़ोगे, जितना आप लोगों के साथ जुड़ोगे और उस चीज का आप ख्याल रखोगे, साहस का अपने ख्याल रखोगे, तो आपके व्यवसाय में, आपके उसमें दिन रात चौगनी होगी। लेकिन यहीं पर एक और मैं बात बता देता हूं। तीसरा भाव एक ऐसा भाव है, तीसरा, छठा, 8वां, 10वां, जिसमें दसम भाव का स्वामी होता है तो संघर्ष में जीवन होता है। तीसरा भाव क्यों है? दसम से छठा अष्टक योग बनता है। इसमें अभी तक हमने ये अनुभव में देखा है, शास्त्र भी बताता है, अब उनका व्यवसाय और कार्य स्टेबल नहीं होता है तीसरे भाव में। क्यों? अपने भाव से छठे में चला गया और छठा अष्टक का योग बन गया तो स्टेबल नहीं होता। लेकिन आ गया तो क्या करेंगे भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से, तीसरे के हिसाब से आप अपना आचरण रखिए अपने काम में, अपने उसमें, तो आप कुछ ना कुछ होगे। बाकी तो शास्त्र ये कहता है भाई, दसम भाव का स्वामी तीसरा, छठा, 8वां, 12 भाव में संघर्ष ज्यादा कराता है, परेशानी मिलती है, स्किल तक कम मिलती है। लेकिन जब आ गया है हमारे कर्म के आधार पर, तो हमने उसी हिसाब से काम करेंगे तो आपको राहत होगी। अब आता है चौथा भाव, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्या है? माता का भाव है, जनता का भाव है। जनता की भावनाओं के साथ मिलकर के आपने काम करना है। जनता से
उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, जनता क्या चाहती है, जनता की भावना कैसी है, जमीन से जुड़े हुए आपने काम करना, इमोशन से जुड़ना है, जैसे नेता आदि कहते, तो आपको अवश्य ही प्रतिष्ठा मिलेगी। आप कोई भी व्यवसाय ऐसा कर रहे हैं तो आपने अपना आचरण इस तरह से रखना है कि आप जनता को कैसे आप अपने पक्ष में करोगे। नेता क्या करते हैं, तो चतुर्थ भाव जनता का भाव है, नेता जनता को अपने पक्ष में करते हैं, वोट ले लेते हैं और मंत्री प्रधानमंत्री बन जाते। तो आपने अपने विचार से जनता को अपने पक्ष में करना, इस तरह के काम आपको में होना चाहिए। बाकी रह गया पांचवा वास्तविकता है, इसमें कोई दिखावा नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। जहां जैसे चौथे भाव में आपने भाषण से ले लिया वो अलग बात है, कुछ भी कर दिया बोल दिया, लेकिन पांचवा वास्तविकता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान से जुड़ा काम आप करोगे, आपके काम में वास्तविकता होगी, कोई फरेब नहीं होगा। अगर आपने डुप्लीकेसी किया तो पकड़े जाओगे, आपका व्यापार नहीं चलेगा, व्यवसाय नहीं चलेगा। तो आपकी वास्तविकता होगी और आपको कामयाबी आ सकती है। उसमें आपको अपना असली चेहरा बन करके दिखाना पड़ेगा, झूठ नहीं चलेगी, उसमें इमेज आपको अपनी बनानी पड़ेगी, और तो आपका बहुत बड़ा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे, बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं छठा भाव। दर्शकों, छठा भाव जैसे बताया संघर्ष का भाव है। शास्त्रों के हिसाब से अलग बात है, अब भाई पिता से वैचारिक मतभेद होंगे, शत्रु से परेशानी होगी, लेकिन आप देखिए छठा भाव है किस चीज का, छठा भाव संघर्ष का है, शत्रु का है, रोग का। आपको अपना आराम भूलना होगा, आराम को त्यागना होगा। पुलिस में, सेना में और ऐसे पब्लिक सेक्टर में, नेटवर्क में अपने आप को ऐसा स्थापित करना पड़ेगा, अपना भार छोड़ करके, तो उतना ही फायदा होगा। मतलब जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। आपको अपना आराम भूलना पड़ेगा। अब आता है सातवां भाव। हम साधारण बोलते हैं स्त्री अच्छी होगी, गुणवान होगी, अगर दसम भाव को अच्छी ससुराल होगी, मतलब ये सारी चीजें बात है, वो सब चीजें वो अलग है। लेकिन गूढ़ ज्ञान की रहस्य की मैं बात बताता हूं। सप्तम भाव संबंध का भाव है। आपको संबंध बना के रखने होंगे, जन संपर्क से आपको फायदा होगा, मार्केटिंग आदि में आपको जाना होगा, आपसे विचार करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जितना आप जुड़ेंगे उतना ही आपका, जितना कनेक्शन ज्यादा लोगों से होगा, पब्लिक से होगा, उतना ही आपका फायदा होगा। सप्तम भाव में होगा तो इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। व्यवसाय अलग चीज है, ये मैं आपको उसके कारक कर्म बता रहा हूं, जिस भाव में है उसको, उन सारी चीजों को देखते हुए। अब यूं तो दसम भाव का स्वामी पंचम में आ जाता है, राजयोग हो गया, पंचम भाव जनता का खजाना है, राज अधिकार हो गया, वो एक चीज अलग है, वो होगा राजयोग, वो उसको अलग है। चतुर्थ भाव में सदाचारी होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, दसम दृष्टि से दसम भाव को देगा, फल फूलेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसके कारक में बता रहा हूं, भाव के कारक साथ में जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूं। अष्टम भाव में संघर्ष वाली बात आती है। अष्टम भाव है क्या? गूढ़ रहस्य है। अब जो काम कर रहे हैं ना, उस काम के गूढ़ रहस्य तक जाना पड़ेगा। आपको कई बार हानि होगी, परेशानी होगी, लेकिन आपके अंदर से जाकर के उस मूलभूत को समझना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो साधारण तौर पर कहते हैं कि अगर दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया तो पूर्व जन्म के पाप कर्मों से आया, वो जो हो गया तो हो गया, उसको भूल जाओ, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आ गया तो आपने किस तरह से करना है, आप उसकी अंत तह तक जाना पड़ेगा, रहस्य तक जाना पड़ेगा कि अष्टम भाव रहस्य का भाव है, तो आप उसमें कामयाबी कुछ न कुछ हासिल कर लेंगे। अगर दसम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, नवम भाव क्या है? ज्ञान है, धर्म है, कर्म से संबंध कार्य करना, उच्च शिक्षित, उच्च सम्मान, प्रत्येक कार्य में ज्ञान की बात आती है। ज्ञान विज्ञान, दिमाग को विकसित करें और धर्म को समझें, नैतिकता से काम करें, आपको अवश्य फल होगा। ये आप अपने काम में जोड़ ले। इन चीजों को कहने का मतलब है, जो जिस भाव में आपका दशमेश है उस भाव के कारत्व कर्म को जोड़ ले। अब शास्त्र भी कहता है दसम भाव का स्वामी नवम में हो तो अच्छा राजयोग होता है। बिल्कुल, केंद्र त्रिकोण का आ गया, वो एक अलग बात है,
वो तो होगा ही होगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, संबंधित भाव के कारत्व कर्म के साथ जोड़ने वाली बात बता रहा हूं। दसम भाव का स्वामी अगर अपनी राशि में हो, अपने कर्म के बल पर आपको स्थापित होना है, सत्ता पर पहुंचने तक आपने प्रयास करना, उच्च पद प्राप्त होगा, अधिकार मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, अवश्य मिलेगा। एकादश भाव, एकादश भाव समाज से जोड़ता है, एकादश भाव समाज से जोड़ता है। जितना आप समाज से जुड़ोगे उतना ही आपका व्यवसाय फलेगा फूलेगा। पब्लिक के साथ नेटवर्क आपने अच्छा स्थापित करना है। पब्लिक क्या समाज है, और काम त्रिकोण का तीसरा पद है। जितना आप जुड़ोगे आप अपने व्यवसाय में, उतना ही आपका व्यवसाय फूलेगा फलेगा। द्वादश भाव, द्वादश भाव घर से दूर का भाव है, विदेश का भाव है। आप अपना कल्चर छोड़ दोगे वहां पर, वहां का कल्चर के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब वहां पर क्या चीज चाहिए, उन चीजों की क्षमता रखनी पड़ेगी, तो आपको उसमें फायदा होगा। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं कि दसम भाव का स्वामी आपके 12 भावों में है, तो आपको किस प्रकार से काम करना पड़ेगा। वो अलग बात है, शास्त्रों का ये कहना है अब भाई दसम भाव का स्वामी चतुर्थ में होगा, माता पिता का अच्छा आज्ञाकारी होगा, और दसम दृष्टि से दसम भाव को देगा तो फूलेगा फूलेगा अपनी वृद्धि, वो चीज अलग है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, दसम भाव का स्वामी जिस भाव में है, उस भाव के कारक को ध्यान में रखते हुए आप काम करोगे तो आप अवश्य अपना अच्छी प्रकार से समृद्धिशाली जीवन यापन करेंगे। अब इसी कुंडली मैं आपको 2 कुंडली का उदाहरण देता हूं। एपिसोड 35 में दर्शकों देखिए, दसम भाव का स्वामी मंगल केंद्र में है, सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में है। सप्तम भाव का है संबंध बनाकर रखना, अच्छा जनसंपर्क से अच्छा फायदा होगा, ये संबंध है, संबंध बनाकर रखना। जातक गुरु एकादश भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु केंद्र में है, और भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में है, और दसम भाव का स्वामी केंद्र में, और दसम भाव का जो स्वामी है उससे दसम में कौन सी राशि आई, 7, 8, 9, 10 वृषभ राशि आई। यानी जहां पर आपकी कुंडली का दसम भाव का स्वामी है, उससे दसम स्थान पर कौन सी राशि है उसका स्वामी, और आपके लगन कुंडली के दशमेश का स्वामी का दृष्टि संबंध हो, युति हो, तो एक राजयोग बनता है। ये जातक की कुंडली में दसम भाव का स्वामी मंगल यहां चला गया, और द्वितीय एकादश भाव का स्वामी गुरु केंद्र में आ गया, भाग का स्वामी केंद्र में आ गया, लग्नेश उच्च राशि में आ गया, मंगल सप्तम भाव में आ गया। हमने बताया पब्लिक से जुड़ेगा, संबंध बनाकर रखेगा, जन संपर्क से फायदा होगा। हमने आपको सप्तम भाव बताया। यह एक अधिकारी है और सेना में है। सेना में तो अपने ट्रुप्स के साथ मिलकर के ही तो रहना है, मिलकर के रहना, और अखंड साम्राज्य योग बन रहा है। क्यों? गुरु द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी केंद्र में है, भाग्य केंद्र में है, और दसम भाव से दसम स्थान का स्वामी मंगल शुक्र बनता है, केंद्र में है, अखंड साम्राज्य योग है, उच्च पद पर आसीन है, और मिलिट्री की सर्विस आपस में परस्पर संबंध बना करके चलती है, ट्रूप्स में साथ रह करके। मैंने आपको एक उदाहरण दिया 75, और इसका 35, इसकी मैं और आगे बात करूं, इसका चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है। मैंने पहले भी बताया, आपका चंद्र नक्षत्र का स्वामी दसम भाव यानी दशमेश जिस नक्षत्र में उसका स्वामी, और लग्नेश जिस नक्षत्र में उसका स्वामी, ये 3 स्वामी ग्रह आपकी सोच के ऊपर प्रभाव डालते हैं। कृत्तिका नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव है, सूर्य स्वामी ग्रह में स्वामी है, योद्धा होगा, धावक होगा, रक्षा करने वाला होगा, ऐसा कृत्तिका नक्षत्र का है। तो मिलिट्री का काम क्या है, उसके मन की सोच ऐसी ही आ जाएगी, योद्धा बनना है, मैंने रक्षा करना है, किसकी? देश की करना है, तो उसकी भावना ऐसे आ जाए। और लग्नेश शनि स्वाति नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र के वायु देवता है, निष्ठावान, बुद्धिमान और अहंकार रहित। तो निष्ठावान भी है, बुद्धिमान भी है, अहंकार रहित में। क्यों? मिलिट्री में कोई अहंकार नहीं चलता है।
कितनी अच्छी उपमा लेखक ने बताई है। दशमेश यहां पर है। दशमेश पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आदित्य इसके स्वामी है। निश्चित और खुशहाली रहने वाले वैसे काम करेगा और खुश होकर के काम करेगा। तो आर्मी में सारे ही मोटिवेशन वाले आदमी होते, खुश होकर काम करते। ये मैंने आपको बताया। दूसरा एपिसोड 312 में है। 54 का जन्म है। कितनी अच्छी कुंडली है। लगन में मंगल उच्च राशि का है, लग्नेश दशम भाव में उच्च राशि का है और शुक्र भी अपनी राशि में है, मालो योग बन रहा है और शनि शशक योग बना रहा है और भाग्य का स्वामी भी यहां पर है। तीनों शुक्र शनि बुध तीन ही कर्णधार होते हैं कुंडली में। लग्नेश पंचमेश भाग्य तीनों की इकट्ठी युक्ति आ गई। तो दशमेश दशम भाव में है। जब दशमेश दशम भाव में होगा तो क्या होगा, अपने कार्य के बल के ऊपर पहुंचने वाली बात होगी। अपने कार्य बल पर सत्ता पहुंचने की ताकत रखता है। तो उसने जो भी व्यवसाय किया, सिविल का व्यवसाय है, आज बहुत फली फूटा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप 312 एपिसोड में आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा ऐसा जातक धनी दानी श्रेष्ठ पुरुष विशिष्ट महापुरुष को दो महापुरुष योग आ रहे हैं। गुरु भी उच्च का, मंगल भी उच्च का, शनि भी उच्च का, नृत्य योग बन गया। चंद्रमा उत्त फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्त फाल्गुनी नक्षत्र क्या है, आर्यमा भगवान है। गुप्त रहस्य रखने वाला, अपने काम के विषय में गुप्त रहस्य रखने वाला आदमी होगा। पब्लिसिटी नहीं करेगा, गुप्त रहस्य रखेगा। और लग्नेश दशमेश विशाखा नक्षत्र में है। इसके स्वामी गुरु है और देवता इंद्राणी है। दृढ़ संकल्प करने वाला साहसी होगा। तो दृढ़ संकल्प से और साहस से अपना बिजनेस को उसने 4 चांद लगा दिया। तो हमेशा दर्शकों, जो लग्नेश का नक्षत्र, दशमेश का नक्षत्र और चंद्रमा क्योंकि मन है, ये तीनों नक्षत्रों का बड़ा प्रभाव आता है। मैंने आपको पहले भी बताया और आज मैंने आपको बताया आपका दशम भाव किस भाव में है, उस भाव के कारत्व को समझो। उससे कारत्व से समझ करके आप व्यवसाय करोगे तो आपका व्यवसाय फलित फूलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको आगे मिलती रहे। धन्यवाद।